गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जैमिया पिग्मिया है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। प्रश्न ऐसे आएगा कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एवं क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण या आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्लीहा या स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्रश्न ऐसे आएगा, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। WBC का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 1 से 4 दिन। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 72 बार। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। यानी एक बार रक्त संचरण यानी रक्त जाने के लिए 23 सेकंड का समय लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। मनुष्य में 4 रक्त समूह होते हैं, A, B, AB अथवा O। प्रश्न ऐसे जाएगा कि मनुष्य में कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4। रक्त समूह O सर्वदाता कहलाता है। रक्त समूह AB सर्वग्राही कहलाता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। और रक्त पूछता है कि रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय? तो रक्त क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर 120
बटा 80 mm होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो किसका ऑक्सीकरण होता है? शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारे मुख से। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है, यानी जो पचने के बाद भोजन कहाँ पर, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कहाँ पर उनका अवशोषण होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? यकृत या लीवर। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? यानी वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं, तो 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर यूरिन उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मेंडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। प्रश्न आएगा कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल हो जाता है? लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है, यानी सब शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है।
कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%।